हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। ऐसा तारा जिससे अपने ही एहसासों के बादल निकल गए, खा गए, खत्म कर गए। आत्मा के अनजान हादसों और बेहिसाब मायूसियों ने गुरदत्त को खुद से जुदा कर दिया, मगर एक अधूरी जिंदगी में ही गुरदत्त ने अपनी प्रतिभा और कला से भारतीय सिनेमा को पूरा कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड को बेहतरीन कलात्मक फिल्मों की सौगात दी, फिल्में जिन्हें आज गुरदत्त की सिग्नेचर फिल्म कहा जाता है। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया। 9 जुलाई 1925 को मैसूर में हेडमास्टर पिता और लेखिका मां के घर में पैदा हुए थे वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ये वही बच्चा था जिसे दुनिया आज गुरदत्त के नाम से जानती और मानती है। गुरदत्त की जिंदगी का कैनवास शुरुआत से ही ब्लैक एंड व्हाइट था। माता पिता के तनाव भरे रिश्ते ने गुरदत्त को हमेशा एक सामान्य खुशहाल बचपन से दूर ही रखा। शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में पूरी की, मगर परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते कभी कॉलेज नहीं जा सके। आखिरकार गुरदत्त ने उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में परफॉर्मिंग आर्ट्स की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले लिया। 1944 में कुछ दिनों तक बतौर टेलीफोन ऑपरेटर नौकरी भी की। इसी साल गुरदत्त ने प्रभात स्टूडियो में बतौर कोरियोग्राफर नौकरी करके बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज किया। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। 1947 में प्रभात स्टूडियो बंद हो जाने के बाद गुरदत्त मुंबई आ गए। मुंबई का आसमान बड़ा था और गुरदत्त का टैलेंट भी। उन्होंने मुंबई आकर कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। सही मायने में गुरदत्त की शुरुआत हुई साल 1951 में, जब देवानंद ने फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के दौरान गुरदत्त से हुई दोस्ती को निभाते हुए उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म बाजी डायरेक्ट करने को कहा। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। 26 साल के गुरदत्त ने इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का शानदार डायरेक्शन किया। फिल्म निर्देशन के कई नए आयाम इस फिल्म के साथ उभर कर आए। ये गुरदत्त की शुरुआत भर थी। इसके बाद तो उन्होंने एक एक कर अपनी फिल्मों से बॉलीवुड का ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया। फिल्मबाज के साथ उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत भी कर दी। हालांकि गुरदत्त को कभी एक्टिंग करना रास नहीं आया, मगर उनकी नैसर्गिक अदाकारी ने उन्हें बतौर एक्टर लोगों के दिलों में बैठा दिया। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वे अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार थे, विश्वस्तरीय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। जुबान और सरहदों के तकसीम दुनिया भर के सिनेमाई हलकों में आज भी गुरदत्त का नाम बाइज्जत लिया जाता है। 20वीं सदी ने अपनी आधी उम्र भी कहां देखी थी जब गुरदत्त सिनेमा में सक्रिय हुए, मगर उस दौर में भी इस महान कलाकार ने ऐसी फिल्मों से भारतीय जनमानस का परिचय करवाया जो विश्वस्तरीय मास्टरपीस थीं। गीत संगीत की चाशनी में डूबी, यथार्थ से एकदम नजदीक, खट्टी मीठी कहानियों पर बनी फिल्मों से उन जीवंत, सीधे, सच्चे और संवेदनशील चरित्रों से हमें मिलवाया जिनसे हम आम जिंदगी में रूबरू होते हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ। जमाना उनकी कला पर मंत्रमुग्ध हो गया, मगर खुद गुरदत्त न जाने किस धुन में खो गए थे। उनके व्यक्तित्व में हमेशा एक अधूरापन रहा। मन में एक बेचैनी रही, एक तलाश रही, एक आरजू रही जो कभी पूरी न हो सकी।
बेसाख्ता इश्क ने गुरदत को अपनी जंजीरों में कुछ इस तरह जकड़ा कि कैद जान से छूटकर भी इसके बंधन से आजाद न हो सके। उनकी कला के न जाने कितने बेजोड़ दस्तावेज उनके साथ चले गए। हिंदुस्तानी सिनेमा गुरदत की जादूगरी से महरूम रह गया। सब खत्म हो गया। मियां भी ये बीवी भी है, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी जिन्हें नाज है। तो वाकई एक महान फिल्मकार अदाकार थे गुरदत साहब। जाते जाते अब हम आपको गुरदत साहब की फिल्मों के कुछ गानों के साथ छोड़ जाते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार कि तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा